अगेंस्ट बात करता हूँ तो इसको कहते हैं 506 कि आपने किसी को जान से मार देने की या संगीन नताइज की धमकी दी। लेकिन अगर यही जुर्म में आपके सामने बैठ के कोई असला या कोई आला जिससे कोई आपकी जान को नुकसान पहुंच सकता है अगर वो लेके करूं तो इसको कहते हैं 506 बी, बिकॉज जो जुर्म है उसकी पेनिट्रेशन जो सी उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है और वो बनता है 506 सब सेक्शन 2 या 506 बी। तो चूंकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो गार्ड गए हैं अंदर इनके, जो कि जिनका ऑब्वियसली नेचुरल सी बात है, हमने जो वकूआ हुआ है वीडियो को सामने रखते हुए और अदरवाइज जो हमारे साथ वकूआ हुआ है हमने वो नरेट कर दिया है। तो वो गार्ड आप देखें तो उनके हाथ में असला मौजूद था। अब जब असले के साथ वो गए हैं और वहाँ पे मौजूद खवातीन जिनको हमने इस केस में नामजद किया है और जिनके मैं आपके सामने नाम और किरदार और उनके फैमिली रिलेशनशिप लेके आऊँगा, उन्होंने आपने वीडियो में सुना कि धमकी दी और आप ये भी वीडियोस में देख रहे हैं कि गार्ड्स को जो कि असले से मौजूद हैं उनको कहा जा रहा है कि इनके ऊपर लड़कियों के ऊपर चढ़ाई करें, यानी कि जिस्मानी तौर पर आप देख रहे हैं कि वो इनके ऊपर चार्ज कर रहे हैं, इनके ऊपर जो है चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वीडियो में सबूत मौजूद है। तो इन हालात में जब आपके पास असला है और आप थ्रेट कर रहे हैं किसी को असले के जोर पे, तो कानूनी तौर पर जो सा है ये बड़ी मुस्तनद किस्म की राय है, ये कंसिडर्ड ओपिनियन है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि 506 बी या 506 सब सेक्शन 2 जो से अट्रैक्ट करता है जिसकी 10 साल सजा है। तो हम पुलिस से ये उम्मीद भी रखते हैं, हम उनके सामने अपना इस मौक़िफ़ को भरपूर तरीके से पेश करेंगे। हमें आपकी भी रहनुमाई चाहिए होगी, आप अपना इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का ओपिनियन भी लें कि हम कायद करेंगे कि इस मुकदमे में 506 बी ये हल्का ऑफेंस है 506 जो कि काबिल ज़मानत है जिसकी 2 साल सज़ा है, और जो 506 बी है उसकी 10 साल सज़ा है, वो नाकाबिल ज़मानत जुर्म है। उसको इस केस में ऑल्टर किया जाए, अमेंड किया जाए या उसको चेंज किया जाए, उसको असल सूरत में हक़ाइक़ और जितने सबूत हैं उसकी बुनियाद पर जो सा है वो तफ्तीश सामने लाई जाए और इस जुर्म को आज़ाद किया जाए। तफ्तीश की ज़ुबान में इसको ये कहते हैं। अब आ जाते हैं पुलिस के किरदार पे। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, आप ये ईद से एक दिन पहले का वकूआ है, गालिबन ये 20 तारीख की रात वकूआ है, ये 23 का। हमने अब पूरा मुल्क जानता है कि बड़े नेचुरल से सर्कमस्टेंसेस थे, पूरे मुल्क में ईद थी, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो काम तो कर रही होती है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में पब्लिक ऑफिसेज और प्राइवेट ऑफिसेज का तकरीबन सारा स्टाफ, अगर नहीं तो सिर्फ 90% स्टाफ जो है वो छुट्टी पे होता है। तो इन हालात में हमारी सुनवाई कोई नहीं हुई, हम ज़ुबानी तौर पर गए हैं, हमें दुलकार के जो सा बाहर भेज दिया गया। उसके बाद जिस वक्त ये सोशल मीडिया में सर्कुलेट हुआ है, हमने दोबारा कल पहला वर्किंग डे था, सरकारी छुट्टियों के बाद हम दोबारा गए हैं और हमने फौरी तौर पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पहले चंद घंटे 10 से 12 घंटे इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई। कुदरती तौर पर जो सा है वो पुलिस का इनिशियल मौक़िफ़ ये था कि हमारे ऊपर दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते, नीचे SHO की लेवल पर बात कर रहा हूँ। लेकिन बाद चूँकि पब्लिक ओपिनियन जो सा है वो इस तरह इस मैसिव लेवल पे जो सा पहुँच गया कि एक पब्लिक परसेप्शन जो सा क्रिएट हो गया कि इसमें वाकई ये जो लोग हैं गुनहगार हैं और ये क्यों मलूज़ फ़ाज़िल अवाम की तरफ से सवाल जवाब और राय का सिलसिला शुरू हो गया, जिसको सामने रखते हुए पुलिस ने फाइनली अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी हकीकी मानों में जो सा अदा की है। इस पे लाहौर पुलिस, खासकर मैं सबसे पहले IG पंजाब को जो सा है वो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसका नोटिस लिया, बिकॉज जो इस केस में फिगर्स हैं जिस पर मैं मजीद थोड़ी देर में आऊँगा, उनकी मौजूदगी में आम हालात में इस मुल्क में देखा गया है कि मुकदमा तक के बुनियादी जो इंसान का हक है, किसी भी शहरी का हक है, उससे भी आपको महरूम किया जाता है। तो IG पंजाब का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये हमारा मुकदमा दर्ज किया। दो के इसमें नकायश कमजोरियाँ, हम आपको सबूत देंगे, हम आपको कन्विंस करेंगे, आपकी मेहरबानी, हम आपसे आज़ाद और गैर जानिबदार तफ्तीश की उम्मीद रखते हैं। दूसरा मैं शुक्रिया अदा करूँगा CCTV लाहौर का, चौधरी जुल्फ़िकार का। मैं इनको पुराना जानता हूँ, 10-15 साल से प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर है, कभी इनकी शोहरत जो सी है बुरी सुनी देखी नहीं गई। और तीसरा मैं अब मजीद तवक्को करता हूँ सबसे पहले लाहौर के DIG इन्वेस्टिगेशन से मेरे मुतालबात। भाई मैं आप मेरी आप फैमिली से पूछ लें, अगर वो बोलना चाहती है तो बोल लेती है, आप पूछे वो बोलना चाहती है, आप उनकी कंसेंट के बगैर तो नहीं उनको कह सकते बोलने का, आप वो तो नहीं कह सकते। हाँ वो कर लेते हैं, आपके सवाल जवाब पे आएंगे। यहाँ पर फोटोग्राफी नहीं हो रही, बराए मेहरबानी उनको जगह दे दीजिए, फोटोग्राफी ना करें। आपके नाम है या आप किसी का नाम है?
अली भाई उस्मानी बोली और दूसरी बात सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कंटिन्यू रखेंगे। हाँ बोलने दें। जी पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आज सब लोग यहाँ पे जी आप करेंगे तो मैं कुछ बोल सकूँगी। आप बताएं बोले आप। पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोग सब यहाँ पर हैं और आपके जितने सवाल हैं उन सब के जवाब मेरे लॉयर देंगे और खतीजा देंगे। आपने जिस तरह के सवाल करने आप सब सवालों के जवाब मेरे लॉयर और खतीजा देंगे। देखिए इस बात से नहीं, ये मुकदमा आपसे रिलेटेड है, आप जरा प्लीज मेहरबानी करें। मैं वाक़या बता रहा हूं, एक तो दूसरा ये है कि ये बता रहे हैं जी मैं दे रहा हूँ किसका है, किसके जी नाम है। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए और उस्मान का आपस में क्या फर्क है? लेकिन मैं आप ये घर कौन सा है वो उसका एग्रीमेंट मेरे पास है, मैं आप सबको एक कॉपी दे दूंगा। ये लेकिन ये उस्मा साहबा को दें, मेहरबानी नहीं करें। वो मैं उस्मा साहबा सुने मेरी आपसे गुजारिश है, उस्मा साहबा ने ही मुझे प्रोफेशनली एंगेज किया है सिर्फ इसीलिए कि मैं इसके तमाम कि मैं आप अच्छा इसके तमाम कानूनी पहलू मैंने डिस्कस कर लिए हैं और उन पर मैं बात की। अच्छा मैं इसमें बाबर नसीम जौन सा है जी वो घर के मालिक है, ना ये उस्मान के कोई रिश्तेदार है, ना ही उस्मान के कोई रिश्तेदार है। बताओ जी मैं दूंगा जी, अदालत में भी आप लाजमी तवक्को करेंगे मैं दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। यार एक बात सुन ले, हमें बात सुने, एक सेकेंड बात सुने। यहाँ किसी हमने आके कोई मीडिया पे तोहमत नहीं लगाई, आप रिलैक्स करें। 1 मिनट आपको और चाहिए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म है। और ये बात आप इम्पोज नहीं कर सकते उस्मा पे बोलने की। ऑलरेडी हम पे मलिक रियाज का प्रेशर है, हम पे मलिक आप प्लीज 1 मिनट दे दें। जरूरी बात ये आपको ये शवाहिद, आपको ये डॉक्यूमेंट देखिए उस्मा की जान को खतरात लाहक है। आप इस चीज की सेंसिटिविटी को अंडरस्टैंड करें। उस्मा खान की जान को खतरात लाहक है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सा मीडिया प्लेटफॉर्म जो सा है वो किसी भी शख्स के लिए जो कि विक्टिम है किसी चीज का उसका राइट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा अब मेरी गुजारिश आपसे ये है। अच्छा दाऊद भाई सवाल ले लें। दाऊद भाई सवाल कर लो यार। जी मैं सवाल करें। मैं मियां दाऊद आपको सवाल के जवाब दे रहा हूँ आपसे। मैं मियां दाऊद आपको सवाल मियां दाऊद इस घर की मलकियत एक थर्ड पार्टी के नाम पे है जिसे हम नहीं जानते। ये उस्मा के करीबी दोस्त हैं बाबर जिसके नाम पे इस घर का किराया नामा है और वही हम तफ्तीश में देंगे। तो जो ये उनका क्लेम है कि ये उनके खामन का घर है, ऐसी बात नहीं तौर पर नहीं है। अच्छा उस्मान मलिक के साथ 2 साल पुराना ताल्लुक है। ये जितनी बातें हम जो क्लेम यहाँ पे करेंगे कोई ऐसा क्लेम नहीं होगा जिसका हम सबूत ना दे सके। उस्मा का ताल्लुक 2 साल से है। उस्मान मलिक जो है वो उस्मा से शादी करना चाहता था। 5 महीने पहले उस्मा ने उस पर इनकार कर दिया, जिसके बाद अब वो जो पुराना रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद पर जबरदस्ती जो सा रास्ता कायम करने की कोशिश करता है। ये बात उस्मा के मुताबिक दिसंबर 2019 में उस्मान मलिक की फैमिली के नॉलेज में है। उसके हमारे पास सबूत है कि उस्मान मलिक और उसकी फैमिली के दरमियान जितनी मोबाइल कन्वर्सेशन है मैसेज की फोन में वो हमारे पास मौजूद है, वो भी हम पेश करेंगे। तो इसका रिलेशनशिप जो है वो यही है कि इससे उसकी इस्लाम से की दोस्ती थी और इसे शादी करना चाहता था। यार एक दिन हाँ कर ले। अच्छा बात सुने उस्मा, आप लोगों के मैं उस्मा मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ उस्मा मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। वो जितनी बात करना चाहे करें, वो जिस सवाल का जवाब दें वो दें। आप उस्मा से सवाल करें। मैडम आप उस्मा को माइक दे दो, जस्ट गिव हर द माइक। आप बात सुने।
आपने से आप उस खवातीन को सवाल तो करने दे, आप उस सवाल एक मिनट है सवाल तो करिए। प्लीज करें जैसा कि वकील साहब ने कहा कि वो खवातीन जो है ना गैर कानूनी तौर पर आपके घर में दाखिल हुई, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सवाल ये है कि आधी रात को मुसलमान वाले आपके घर के अंदर रहा था और क्या अखलाकी के रास्ते या अखलाकी जमहूरियत पर हम ये वोट कर सकते हैं कि कोई बंदा रात के वक्त दो खवातीन बंदा आपके ये नहीं कि मेरा उससे ताल्लुक खत्म हो सकता है। क्या FIR इस चीज में कटी है? आवाज नहीं आ रही। आमना मलिक ने आपको कितनी दफा वार्न किया था कि मेरे खामद के साथ आप ताल्लुकात कायम ना करें? अगर उन्होंने आपको पहले वार्न किया था ठीक है, ठीक जी जी। और किसी का कोई सवाल है? आप वीडियो के अंदर मैडम आप वीडियो के अंदर साफ दिख रहा है, जिस वीडियो को आप हवाला देती है उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि आपने बारहा उनसे माजरत की है। किस बात पे आप माजरत कर रहे हैं? पहले सवाल का जवाब है। पहली बात तो ये है, मैंने इस बात का जवाब दिया है आपको कि मेरा उस्मान के साथ मेरी दोस्ती थी, ठीक है, और वो मुझसे निकाह करना चाहता था। मैं 2 साल से उसे जानती हूँ, ठीक है। और रही बात उनकी वाइफ की, उन्होंने मुझे कभी फोन नहीं किया, इसका कोई एविडेंस भी नहीं है और इस चीज़ का कोई एविडेंस भी नहीं है। और उन्होंने मुझे कभी एक कॉल भी नहीं की। मैंने उन्हें देखा पहली दफ़ा उसी दिन है, चांद रात। उसका मेरा वीडियो में माजरत किस बात की कर रही है? वीडियो में आप वीडियो में माजरत किस बात की कर रही है? पर गन रखी हुई थी, इसीलिए मैं उन्हें कहती कि मुझे एक चांस और दे दे प्लीज, आप मुझे माफ कर दें। ऐसा कोई वाकया पहले नहीं हुआ। तो चांस देने से मुराद ये होती है कि जब आपकी जान जा रही हो तो आप कहते हैं कि अगर आपको ये एतराज है मेरे के साथ रिलेशनशिप है तो मैं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो चांस की बात सिर्फ इस वजह से है, मैं क्या बताऊँ, मैं अगर चांस की बात सिर्फ इसीलिए है कि अगर आपको इस रिलेशनशिप में एतराज है तो रिलेशनशिप नहीं रखा जाए। इससे पहले हमने बहुत से ऐसे केस देखे हैं, बीच में लोगों के साथ फिर लेन देन हो गया, मामला तय हो गए और बड़ी रकमें ली है। जदोरी का कराची में केस इसी तरह का था और उसमें उन्होंने फिर भारी मुआवजा किया लड़की को। बहुत अच्छा सवाल है। कहीं आप भी ऐसे ही ड्रामा नहीं, पैसे कैसे लेने का प्रोग्राम करके लंबा तोड़ा। ऐसा कुछ होता तो मैं आज यहाँ ना होती। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होता तो मैं यहाँ आज आप लोगों के सामने ना बैठी होती? अगर मुझे बात खत्म करनी होती, लेन देन नहीं करना होता, तो मैं ये मुकदमा ही ना दर्ज करता। अच्छा मियां साहब एक मिनट मियां साहब यार एक मिनट जी बताएं। भाई का जी भाई बताएं। मियां साहब ये जो घर के एग्रीमेंट से मुतालिक आप बता रहे हैं, थोड़ी डिटेल हमें बता दें ताकि साउंड बाइट हमारा निकल आए। चलेंगे, भाई का सवाल है। मिस वन मैं यार ये घर की फातिमा एक मिनट आपने आपका सवाल है घर की किराएदारी से मुतल्लिक। डिटेल बता दें। मैं बता देता हूँ, घर का एड्रेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपके सामने घर का एग्रीमेंट भी मैं जो है वो आपको बाद में कॉपी करा के दे दूँगा। घर का किरायानामा है बाबर नसीम के नाम पे। वो उस्मा के पुराने दोस्त हैं। उस्मा यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रही हैं। बाबर नसीम का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उस्मान मलिक से या उसके किसी लेने देने से। इस घर पे पुराना पोजेशन जो सा है वो उस्मा का ही है। चंद चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें इस वकूए के 2 विक्टिम हैं। विक्टिम तो बहुत से हैं। इस विक्टिम जो सा सबसे पहले उस्मा और इसकी बहन है। उस्मा की बहन भी जो सी है, इनका पाँव जख्मी हुआ है, आपने वो देखा होगा।
दूसरा विक्टिम जो है मलिक रियाज खुद हैं इसके, चूंकि मलिक रियाज जो है मौके पर मौजूद नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा मलिक रियाज पर कोई जाती क्लेम ये नहीं है कि उन्होंने किया है। वो विक्टिम इसलिए है कि उनकी दो बेटियां अंबर मलिक और पश्मीना मलिक, जो मलिक रियाज की दो बेटियां जो मुकदमे में नामजद है, वो वहाँ पे मौजूद थी। तो हमारी तरह इस वकूअ के मलिक रियाज जाती तौर पर खुद भी विक्टिम है, लेकिन हम मलिक रियाज के विक्टिम कुदरती तौर पर बन जाते हैं कि वो पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंशियल जो है शख्सियत माने और जाने जाते हैं। तकलीफ इस चीज़ की है कि उन्होंने कौमी इदारे जो से हैं, आर्म फोर्सेस के इदारे, जहाँ पे कह दिया कि ISI को बुला चुक के ले जा। ये बताना चाहता हूँ कि ISI के तो शायद किसी सिपाही का बूट भी जो है वो नहीं कर सकते। मलिक रियाज की बेगमार को या फैमिली को इस तरह की बातें इदारों को बीच में इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए था। तो एक इसके विक्टिम ISI बने हैं, एक आपके सामने ये है, एक मलिक रियाज उनकी बेटियों के और अपने रिश्तेदारों के विक्टिम खुद जाती तौर पर है। अच्छा जी, मंजीर साहब, जी प्लीज।